सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। भगवती परम शक्ति ही पर ब्रह्म परमात्मा है, जो विभिन्न स्वरूपों में विभिन्न लीलाएं करती हैं। इन्हीं की शक्ति से ब्रह्म विश्व की उत्पत्ति करते हैं। इन्हीं की शक्ति से विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और शिव जगत का संहार करते हैं। यही सृजन, पालन और संहार करने वाली आद्य पराशक्ति हैं। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज परम पवित्र दुर्गा अष्टमी का व्रत है। माना जाता है जिस दिन माँ ने स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उसी दिन से प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष को दुर्गा अष्टमी का महापर्व मनाया जाने लगा। इस दिन सभी भक्तों को माता रानी का व्रत रखना चाहिए। यदि व्रत नहीं संभव हो तो इस दिन दुर्गा माँ की पूजा जरूर करनी चाहिए और पूजा करके व्रत कथा को सुनकर अपने जीवन की मंगल कामना करनी चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दुर्गा अष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा। आप माता के सच्चे भक्त हैं तो इस कथा को पूरा सुने और कथा सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर जरूर लिखिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देते हुए यह बात कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसीलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा, ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से हो। इसके अलावा कोई दैत्य, मानव या देवता मेरा वध ना कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया। इसके साथ ही बढ़ गया उसका अन्याय। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। धरती पर चारों ओर तबाही मचा दी। उसके बल के आगे सभी जीव और प्राणियों को नतमस्तक होना पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों अर्थात महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। इस पर विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा। इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली माँ आदि शक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने माँ को अपने एक एक अस्त्र सौंपे। इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति आकर्षित होने लगा। उसने अपने एक दूत के माध्यम से देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत से देवी भगवती को क्रोध आ गया। जिसके बाद माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा।
माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने को तैयार हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना जाता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चलता रहा, जिस दौरान असुरों की सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी माँ को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिर नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अतः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर का अंत हो गया। माना जाता है जिस दिन भगवती माँ ने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन दुर्गा अष्टमी का पर्व था। तो उसी दिन से हर माह शुक्ल पक्ष की मासिक दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन माता रानी की पूजा करके हलवे और चने का भोग लगाया जाता है। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ कमला देवी की कथा। धन संपदा की अधिष्ठात्री देवी माँ कमला की कथा। माना जाता है माता रानी की पूजा आराधना करने वाले भक्तगण कुबेर के समान सदैव धनी रहते हैं। उनके जन्मों की गरीबी मिट जाती है और संसार के सर्वोच्च पदों को प्राप्त करते हैं। माँ कमला की कथा को सुनने से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। देवी कमला की महिमा अपरंपार है। माँ अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। तो आइए सभी बड़े प्रसन्नचित मन से इस कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए। माँ कमला 10 महाविद्याओं में से 10वीं महाविद्या है। शास्त्रों में महाविद्या कमला को श्री हरि विष्णु का साथी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि देवी कमला भगवान विष्णु जी की सबसे बड़ी ताकत है। माँ कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति देने वाला है। कमला का अर्थ है कमल के पुष्प से। माँ सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जिस सरोवर में है वहां भी चारों ओर कमल के पुष्प हैं। माता रानी के हाथों में कमल के पुष्प पकड़े हुए हैं, जिस कारण उनका नाम कमला देवी पड़ा। माता कमला का स्वरूप मन को मोहने वाला और शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरी रंग का है, जिसमें तेज निकल रहा है। उन्होंने लाल रंग की वस्त्र पहने हैं और कई तरह के सोने के आभूषणों से सुसज्जित हैं। माता ने मुकुट पहना है, उनके केस खुले हुए हैं। भगवान शिव की भांति इनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं जो जल से उनका अभिषेक कर रहे हैं। माता रानी का यह रूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाने वाला और उनकी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला माना जाता है। प्रिय भक्तजनों, माता लक्ष्मी की साधना करने से जो लाभ भक्तों को मिलता है, वही लाभ माता कमला की पूजा करने से मिलता है, क्योंकि देवी कमला को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसलिए जो भी भक्तगण माता कमला की पूजा करते हैं, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है और घर सदैव अन्न धन से भरा रहता है। परिवार पर आया हुआ आर्थिक संकट दूर हो जाता है और साथ ही व्यापार में उन्नति होती है। व्यक्ति को सुख संपत्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। कमला देवी महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रि में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिसमें अंतिम दिन 10वें दिन माता कमला की पूजा की जाती है। माता कमला को अपने गुणों के कारण सभी देवियों और महाविद्या में सर्वोच्च रूप माना जाता है। माता कमला से संबंधित भगवान शिव का रुद्र अवतार कमलेश्वर महादेव है। माँ कमला को माँ लक्ष्मी के समान प्रकाश पसंद है। वे अंधेरे की जगह तनिक भी पसंद नहीं करती। देवी कमला को एक तरह से तांत्रिक लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी के इस रूप की पूजा
मुख्य रूप से तांत्रिकों द्वारा की जाती है। प्रिय भक्तजनों, कमला की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई। जब समुद्र मंथन हो रहा था, उसी समय माता कमला लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। उनसे जुड़ी एक कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। यह बात उस समय की है जब समुद्र मंथन से निकलने वाली देवी लक्ष्मी को असुरों ने भी मांगा था, और इस कारण देवी लक्ष्मी को असुरों के पास जाना पड़ा। अब जब असुरों के पास चली जाती हैं, तो उनके बाद एक दिन लक्ष्मी जी भगवान इंद्र से स्वर्ग लोक में पहुंची और बोली, हे इंद्र, मैं तेरे यहाँ निवास करना चाहती हूँ। इंद्र ने बड़े आश्चर्य से कहा, हे कमले, आप तो असुरों के यहाँ बड़े आनंद पूर्वक रहती थी, वहाँ आपको कुछ भी कष्ट ना था। मैंने कितनी बार आपको अपने यहाँ बुलाने का घोर प्रयत्न किया, परंतु तब भी आप नहीं आई, और आज आप बिना बुलाए मेरे द्वार पर आई हैं। हे देवी, इसका कारण मुझे बताइए। माता कमला ने कहा, कुछ समय पूर्व असुर बड़े ही धर्मात्मा थे, कर्तव्य परायण थे, परंतु उनके यह गुण धीरे धीरे नष्ट होने लगे हैं। मैंने कितनी ही बार आपको अपने यहाँ बुलाने का घोर प्रयत्न किया, उनके यह गुण धीरे धीरे नष्ट होने लगे हैं। हे इंद्र, प्रेम के स्थान पर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, कलह का उनके घर में निवास हो रहा है। अधर्म, दुर्गुण और व्यसनों की वृद्धि होने लगी है। तब मैंने सोचा, अब मेरा निर्वाह इन लोगों के बीच नहीं होगा। देवराज इंद्र ने पूछा, भगवती, कौन कौन से दोष हैं जिसके कारण आपने असुर को छोड़ दिया? उस दोषों का विस्तार पूर्वक मुझसे कहने की कृपा कीजिए, जिससे मैं भी सावधान हो जाऊं। माता कमला ने उत्तर दिया, इंद्र, जब कोई सत्पुरुष ज्ञान विवेक का उपदेश करते रहते हैं, तो असुर लोग उनकी उपेक्षा करने लगते हैं। वृद्ध जनों और गुरुजनों के सम्मान का वृद्ध जनों और गुरुजनों का सम्मान का विचार न करके उनकी बराबरी के आसन पर बैठते हैं। सत्कार, शिष्टाचार और अभिवादन की बातें भूल जाते हैं। पुत्र माता पिता से मुंह जोरी करने लगते हैं, रात्रि तक चिल्लाते रहते हैं, न स्वयं सोते हैं, न दूसरों को सोने देते हैं, व्यर्थ ही वाद विवाद करते हैं। स्त्री ने पति की आज्ञा मानना छोड़ दिया है, पुत्र को पिता की परवाह नहीं, शिष्य आचार्यों की तरफ मुंह मटका लेते हैं। समस्त मान मर्यादा जाती रही, भिक्षा और दान देना बंद करके अपने ही ऐशो आराम में धन खर्च करने लगे हैं। घर के बच्चों की परवाह न करके बूढ़े पुरुष चुपचाप मधुर मिष्ठान अकेले ही खा जाया करते हैं। जहाँ ऐसे निर्लज आचरण होते हैं, तथा हे इंद्र, आगे सुनो, वह असुर लोग फलदार और छायादार हरे भरे वृक्षों को काट दिया करते हैं, दिन चढ़े तक सोते रहते हैं, रात्रि की पहर तक खाते रहते हैं, भक्ष्य और अभक्ष्य अन्न का विचार न करके सदैव भक्षण करते रहते हैं। सत्कर्म करना तो दूर की बात, दूसरों की देखा देखी वे विघ्न उत्पन्न करते हैं। स्त्रियां साज सज्जा और आलस्य व्यसनों में व्यस्त रहने लगी हैं। घर में अनाज बिखरा पड़ा रहता है, जिसे चूहे खा लिया करते हैं। खाद्य पदार्थ खुले पड़े हैं, उन्हें कुत्ते बिल्ली चाटते रहते हैं। गम्य और अगम्य का विचार छूट गया है, घर में ही व्यभिचार होने लगा है। मादक द्रव्यों में, जुए में रुचि बढ़ने लगी है, लापरवाही का हर और साम्राज्य हो गया है। ऐसा आचरण देखकर मेरा जी जलने लगा। एक दिन मैं चुपचाप उनके घर से चली आई। अब वहां दरिद्रता का निवास हो गया है। हे इंद्र, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैं परिश्रमी, कर्तव्य परायण, विचारवान, सदाचारी, जागरूक और नियमित रहने वाले धर्मज्ञ लोगों के यहाँ ही रहती हूँ। जब तक मेरा आचरण ऐसा रहेगा, तब तक मैं तेरे यहाँ रहूंगी। प्रिय भक्तजनों, माता कमला के इन वचनों को सुनकर इंद्र ने उनका अभिवादन किया और कहा, हे कमले, आप मेरे यहाँ सुखपूर्वक रहिए। मैं ऐसा कोई अधर्म आचरण नहीं करूंगा जिससे रुष्ट होकर आपको मेरे यहाँ से जाना पड़े। तो प्रेम से बोलिए, माँ कमला की जय। हे माता रानी, जैसे आपने इंद्र पर कृपा बरसाई, कुबेर को धन का मान दिया, वैसे ही आप अपने सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखना, दरिद्रता का नाश करना
और सुख सौभाग्य की वृद्धि करना। ओम नमः शिवाय। अब आइए सुनते हैं माता रानी की दूसरी कथा। किसी गांव में 7 भाई रहते थे। माता पिता का देहांत हो चुका था। सातों भाई कंगाली में जीवन काट रहे थे। वे रोज जमींदार के खेतों में काम करने जाते। शाम को मजदूरी में 1-1 किलो चने लेकर आते। घर आकर वे चने सेकते और खाकर सो जाते। गांव के मंदिर के पंडित जी उनकी दशा देख न पाए। उन्होंने एक दिन बड़े भाई से कहा, तुम्हारा विवाह हो चुका है, बहू का गोना क्यों नहीं करा लाते? भाई ने कहा, पंडित जी, खुद के खाने का तो ठिकाना नहीं, उसे कहाँ से खिलाएंगे? पंडित जी ने कहा, बेटा, स्त्री के हाथ में पुरुष का भाग्य होता है, क्या पता उसकी पैर पड़ते ही तुम्हारे दिन फिर से आ जाएं। पंडित जी की बात पर सातों भाइयों ने विचार विमर्श किया कि दूसरे दिन बड़ा भाई अपनी पत्नी को लेकर आया। पत्नी को कोठरी में छोड़कर जमींदार के यहाँ काम करने चला गया। नई नवेली पत्नी ने घर की दशा देखी, चारपाई टूटी देखी, घर की गृहस्थी बिगड़ी थी, घर के चूल्हे टूटे फूटे थे, पूरा घर गंदा था। अब क्या था? नई नवेली बहू को घर में देखकर पड़ोसन को दया आ गई। पड़ोसन उसे अपने यहाँ ले गई, प्रेम से भोजन कराया और भाइयों के जीवन का सारा हाल सुनाया। वह माता लक्ष्मी की परम भक्त थी। वह माता लक्ष्मी का नाम लेकर झाड़ू उठाती है और पूरा घर साफ सुथरा कर देती है। चारपाई जो टूटी थी उसको सही करती है। चूल्हा जो फूटा था उसमें मिट्टी लगाती है और पूरे घर को साफ करती है। झाड़ू को आदर पूर्वक एक स्वच्छ स्थान पर रख देती है। शाम को जब सब भाई चने लेकर लौटे तो बहू सब चने लेकर पड़ोसन के घर चली गई। वह आधे चने बेचकर उनसे तेल मसाले और गुड़ ले आई। वही चक्की में चने पीस लिए और घंटे भर में रोटी, चने की दाल और गुड़ की पत्तल सातों भाइयों के सामने परोस दी। भाइयों की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा भोजन अपने घर में उन्होंने कभी नहीं किया। दूसरे दिन भाई काम पर चले गए तो नई बहू ने सबको रात की बची हुई एक एक रोटी नाश्ते में परोसी। जीवन में पहली बार नाश्ता करके घर से निकली। फिर उस बहू ने नहा धोकर माता लक्ष्मी का पूजन किया, विधि पूर्वक भोग लगाकर अपने घर की सुख समृद्धि के लिए कामना की। दूसरे दिन सातों भाइयों को पहली बार जल्दी घर पहुंचने की उमंग उठी। जल्दी जल्दी काम निपटाकर वे चने लेकर घर पहुंचे। फिर स्वादिष्ट भोजन पाया। आज बहू ने अनाज रखने के लिए कई कोठरे भी बना दिए। उस बहू ने सब भाइयों से कहा, रोज मजदूरी में अनाज बदल बदल कर लाएं। देखते ही देखते माता लक्ष्मी की कृपा से हर तरह के अनाज से घर भर गया। अब अतिरिक्त अनाज बेचकर वे बर्तन और बारी बारी से सबके लिए नए कपड़े भी लाए। 2 महीने में घर की दशा बदल गई। एक दिन वही पंडित जी जिन्होंने गौने का सुझाव दिया था उस घर के सामने से निकले तो भाइयों ने उनका आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों पुत्रों, कहा था ना मैंने, स्त्री ही घर का भाग्य बदल सकती है, क्योंकि वही घर की लक्ष्मी होती है। गृहिणी बिना घर भूत का डेरा होता है। जिस घर में गृहिणी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी की सदैव वास होता है और जहाँ पर माता लक्ष्मी की पूजा होती है, माता लक्ष्मी उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती। सभी भाइयों ने हाथ जोड़ लिए और कहा, आपने और इस लक्ष्मी बहू ने हमारा जीवन बदल दिया। तो प्रेम से बोलिए, माँ लक्ष्मी की जय। ओम नमः शिवाय। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने बहू को दिया वैसे सबको देना। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण कहते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं प्रभु, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। भगवान ने कहा, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप थोड़े ही ना करते हैं। इस पर माता लक्ष्मी बोली कि विश्वास ना हो तो परीक्षा कर लो। नारायण भगवान एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक का घर खटखटाया। घर के जजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा, क्या है? भगवान बोले, हम तुम्हारे घर में भगवान की कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तब तक आप हमारे घर में रहना। गांव के कुछ लोग
इकट्ठा हो गए, सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए, अब भगवान स्वयं कथा कर रहे थे, तो सत्संग बढ़ गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन भीड़ बढ़ती ही चली गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा, अब देखा जाए क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप लिया और उसी नगर में पहुंची। वहीं एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी। माता उसके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। तो महिला बोली, माता जी 3:30 बजे हैं, मुझे प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, बेटी पिला दे थोड़ा पानी, मैं बहुत प्यासी हूँ। तो वह महिला लोटा भरकर पानी लाई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटा दिया। वह लोटा सोने का हो गया। यह देखकर महिला अचंभित हो गई। लोटा तो दिया था, लेकिन वह स्टील का था, और जब वापस लिया तो सोने का हो गया। यह कैसी चमत्कारी माता जी हैं। अब तो वह महिला हाथ जोड़कर कहने लगी, माता जी आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। यह सोचकर कि माता जी खाना खाएंगी तो थाली कटोरी चम्मच गिलास सब सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारे प्रवचन का समय हो गया है। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिलाएं यह सब बात सुनकर सत्संग से उठकर चली गईं। अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। भगवान ने पूछा, लोगों की संख्या कैसे कम हो गई है? किसी ने कहा, एक चमत्कारी माता जी आई हैं, जो नगर में जिसके घर दूध पीती हैं, वह गिलास सोने का हो जाता है। जिस थाली में सब्जी रोटी खाती हैं, वह सोने का हो जाता है। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आए। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो जजमान सेठ थे वह भी उठकर खड़े हो गए और खिसक गए। पहुंचे माता लक्ष्मी के पास और बोले, माता मैं भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आप मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है वह चला जाए तभी मैं आऊंगी। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी उसको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज भगवान विष्णु कथाकार के घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बांधो, आपकी व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी गई है। भगवान बोले, अभी 2-3 दिन ही बचे हैं, कथा यहीं रहने दो। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, किसी और को मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई और कहा, सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लेती हूँ। माता लक्ष्मी भगवान से बोली, प्रभु अब तो मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको मेरी माननी पड़ेगी। तुम जब आई, जब संत के रूप में मैं आया, संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी निवास तुम्हारा होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहां से बैकुंठ के लिए विदा ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर गांव वालों की भीड़ लग गई। सभी चाहते थे माता सभी के घरों में बारी बारी से आए। लक्ष्मी माता ने सेठ और सभी बाकी गांव वालों को कहा, अब मैं जा रही हूँ। सभी कहने लगे, माता ऐसा क्या हो गया, हमसे क्या भूल हो गई? माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, मैं कैसे रह सकती हूँ? और वह चली गई। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं, और जो नारायण की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी पीछे पीछे सदैव चली आती हैं। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।